नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। निर्मित कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निर्मित कंपनी मुर्दाबाद। लगातार ठेकेदारों पे, ठेका कर्मचारियों पे हो रहे अत्याचार के ऊपर आज यहाँ पर 3 दिन से लगातार ईएम सर्विस ने जो टेंडर नहीं निकाला उसके ऊपर यहाँ पर धरना आंदोलन किया। यहीं पे माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहब यहाँ पर धरने पर आए थे, जहाँ पर ऊर्जा मंत्री से बात की। वहीं राजेश अंगारी भाऊ जो कि नगर अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में ये पूरा धरना आंदोलन किया गया। भाऊ, क्यों बार बार ऐसे हो रहे, टेंडर नहीं निकालते, सीजीएम किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो विदर्भ टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा कि जब जब कामगार के ऊपर समस्या आई है, विदर्भ टीवी ने इसकी पहल की है। 3 दिनों से नहीं, पिछले 8 दिनों से, जब 3 अगस्त को ये टेंडर खत्म हुआ, आज अक्टूबर चल रहा है, 1.5 महीने का कार्यकाल निकल गया है। बावनकुळे साहब ने अभी तत्कालीन ऊर्जा मंत्री से बात की, बुरुड़े साहब से बात की, ईडी से बात की। निश्चित है कुछ अच्छा हल निकलने वाला है। बावनकुळे साहब के कार्यकाल में नहीं होता था, लेकिन उन्होंने कहा है कि प्रशासन कहीं ना कहीं ढिलाई देता है। लेकिन हमारी मांग यही है, ये कोई एक यूनियन के नेतृत्व में नहीं है, ये सब कृति समिति हमारे सारे राष्ट्रीय मजदूर सेना हो, कामगार सेना हो, पावर फ्रंट हो, सारे इंटक हो, सारे कामगारों के बीच में ये कोई एक कामगार के या एक नगराध्यक्ष करके मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे गांव के कामगारों को अगर 8 दिनों से 10 दिनों से धूप में, कड़ी धूप में रहना पड़ रहा है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं। लेकिन ये सभी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ है। बावनकुळे साहब ने यहाँ विजिट करके तत्कालीन ऊर्जा मंत्री नितिन राउत साहब से बात की है, एमडी से बात की है। इसके बाद ये ऐसा ना हो, क्योंकि आज सामने दिवाली है, 8 दिन 10 दिन हो गए ये धूप में यहाँ बैठ रहे हैं, और नो वर्क नो पे कितने दिन होगा? आखिर कामगार ही ये प्लांट चलाते हैं। एम्प्लॉय अगर महाजनको का अगर अंदर में है, उनको पेमेंट मिलता है, फिर कामगारों को क्यों नहीं? हमारी मांग यही है कि कोई भी टेंडर हो, वो टेंडर को इन्होंने पहले ही अपलोड करके, टेंडर अगर 30 तारीख को खत्म होने वाला है तो उसको 28 को ही ऑर्डर करके सामने की प्रक्रिया करनी चाहिए। बहुत जिस तरह से बावनकुळे साहब, जिस तरह से ऊर्जा मंत्री थे, 5 साल में इस तरह के आंदोलन करने की जरूरत थी। काम एकदम ऊर्जा विभाग का एकदम एक गति से दौड़ता था, एक घोड़े के गति से दौड़ता। अभी कहाँ पर अड़ गया है? क्या यहाँ के सीजीएम लोग यहाँ पर काम नहीं कर रहे या फिर इस तरह की दिलाई? देखिए, बावनकुळे साहब का नेतृत्व सब कामगारों ने, सभी वर्गों ने, सभी एम्प्लॉय ने देखा है। उन्होंने नीचे से ग्राउंड बेस से, ये चाहे कोराडी की समस्या हो, खापरखेड़ा की समस्या हो, चंद्रपुर के सारे पावर प्लांट की समस्या उन्हें अवगत है। और मैं निश्चित ही समझता हूँ कि हर व्यक्ति को ये नहीं होता है। उन्हें जो ग्राउंड लेवल की समस्या मालूम थी, इसीलिए उन्होंने कामगारों के विषय में पिछले 5 सालों में कभी भी कामगारों के साथ इस टाइप का अन्याय नहीं हुआ, कभी भी बिजली गुल होने का अन्याय नहीं हुआ, और अनेक समस्या है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि कोई भी हो वर्कर, काम चलाने वाला जो मेन हेड होता है, उसी का ध्यान प्रशासन पे होता है। मेरी मांग यही रहेगी कि हमारे कामगारों को न्याय मिले जल्द से जल्द, और ये जल्द से जल्द काम पर बिजली की बात की, वो लास्ट सवाल, बिजली की बात की तो बिजली जिस तरह से जा रही है, जिस तरह से डॉक्टर दवाई देता है सुबह शाम दोपहर, इस तरह से बिजली जा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं आग तो लग रही है। ये आग आपको भी मालूम है कि अचानक बिजली गुल होना, अचानक इतने सारे मीटर का रीडिंग आना, अचानक इतने सारे बिल आना। जो आदमी एक लाइट जलाता है उसका भी 3-3 हज़ार बिल आया। इस विषय पे बात न करते हुए मैं यही करूँगा, कहीं ना कहीं इस पे ध्यान देने का ऊर्जा विभाग ने ध्यान देने की जरूरत है। मैं यही मांग करूँगा कि हमारे कामगारों को अगर न्याय नहीं मिला, आने वाले 2 दिनों में, 3 दिनों में न्याय नहीं मिला, तो मैं रास्ता रोको करूँगा। धन्यवाद। तो ये थे राजेश अंगानी, जिस तरह नगर अध्यक्ष राजेश अंगानी ने ये कहा कि आने वाले समय में अगर इन 120 लोगों को अगर काम पे नहीं लिया जाता तो रास्ता रोको आंदोलन किया गया। यहाँ पर अभी फिलहाल ऊर्जा मंत्री, माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने तत्कालीन ऊर्जा मंत्री नितिन राउत से बात की। क्या इनको न्याय मिलेगा? क्या बार बार इन ठेकेदारी कर्मचारी को लोगों पर इसी तरह का अन्याय होगा? क्या ये सरकार, ये ऊर्जा विभाग, इस तरह के सीजीएम या फिर ये सीजीएम के माध्यम से जो काम करने वाले नीचे के लोग हैं, क्या ये टेंडर को पास करना नहीं चाहते? एक ही ठेकेदार को बार बार ठेका होने वाला होता है, इस तरह की माननीय माजी ऊर्जा मंत्री ने कहा है। और जिस तरह खापरखेड़ा की बात की जाए तो प्रकाश खंडारे का जो विवादित, यहाँ पर जिस तरह से विवादित जो मार्क है, जो 10 मार्क लेकर उन्होंने जो सीजीएम का पद पड़ा, इस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं। क्या इस कार्रवाई को या फिर इस ऊर्जा मंत्री को कोई तरह राजकीय श्रेय है या फिर उन्हें कोई राजकीय दबाव के कारण ये पूरा, जिस तरह से ये पूरा प्रक्रिया है और इस पर गिरने वाली जिस तरह से
गाज है क्या वो अभी कहीं तरी हमें ठंडे बस्ते पे नजर आ रही है। ये पूरा जो हम लोग यहाँ पर न्यूज आए थे, यहाँ पर कोराडी के पावर प्लांट के गेट के सामने में मैं खड़ा हूँ और इस खबर को विदर्भ टीवी ने प्रकाशित करके उन लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है और भी ऐसी ही खबरों को फिर से प्रकाशित और फिर से लोगों तक के पहुँचाने का काम विदर्भ टीवी करते रहेंगे। तब तक के कैमरा पर्सन सुखदेव सोनेकर के साथ मैं शैलेश ढोरे, विदर्भ टीवी, कोराडी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद किसान प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, बावनकुळे साहब आगे बढ़ो, आगे बढ़े साथ बढ़ो। बावनकुळे साहब आगे नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, महानिर्मिती कंपनी मुर्दाबाद महानिर्मिती कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कामगारांना न्याय मिळालाच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे। बावनकुळे साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बावनकुळे साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे लॉकडाउन के बाद लगातार जिस तरह से ठेका कर्मचारी पर पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से शोषण हुआ जा रहा है, उसी हिसाब से एबीओ कंस्ट्रक्शन ने कुछ यहाँ पर स्थानीय कोराडी पावर प्लांट के लेबरों को निकाल दिया गया था। वहीं आज ईएम सर्विस के 120 कामगार जो लगातार 3 दिनों से कड़ी धूप में कोराडी के पावर प्लांट के गेट पर सामने खड़े हैं। माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहब हमारे साथ में विदर्भ टीवी पे एक्टिव जी है, हमसे बात करते हैं कि लगातार क्यों शोषण हो रहा है, क्या सरकार किस तरह से काम कर रही है। ऊर्जा मंत्री साहब ने इस गरीब लोगों पर ध्यान नहीं देते। सर, जिस तरह से लगातार लोगों के ऊपर ये पावर प्लांट के 120 लोगों ने ईएम, इसके पहले भरत पटेल ने भी निकाल दिया गया, क्यों शोषण हो रहा है। सर, आपके ज़माने पे इस तरह की ऐसी आप जब ऊर्जा मंत्री थे तो इस तरह लोग यहाँ पर जिस तरह से ठेका कर्मचारी हो या फिर किसी भी तरह के लोगों को एक सुरक्षित ऊर्जा विभाग चल रहा था, इसमें क्या खराबी दिखी? देखिए, इसमें ऊर्जा मंत्री का कोई दोष नहीं। मंत्री जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कि लोग सीएम के काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उनका ख्याल रहता है। लेकिन रोज़मर्रा के जो काम है वो चीफ इंजीनियर देखते हैं। या के चीफ इंजीनियर की गलती है कि 6 महीने टेंडर को हाथ में लगाना। जब कोई टेंडर 6 महीने पर बाद खत्म होने वाला है, उसकी प्रक्रिया 6 महीने पहले चालू करके ख़त्म कर देनी चाहिए और नया ऑर्डर होने के पहले 1 दिन पहले नया दूसरा ऑर्डर आना चाहिए। ये किए नहीं करके ये समस्या खड़ी हुई है और ये समस्या केवल लोकल प्रशासनिक चीफ इंजीनियर की गलती से हुई है। इसमें उन्होंने जल्दी टेंडर नहीं करना, टेंडर का पूरा समय होने देना, फिर वही ठेकेदार को एक्सटेंशन देना, ये इनकी ऐसी प्रक्रिया चलती है। तो अगर ये 6 महीने पहले, अभी 6 महीने बाद जो काम खत्म होने वाला है उसका आज से ही काम टेंडर की प्रक्रिया हाथ में ले ली तो 6 महीने के अंदर वो पूरा वर्क ऑर्डर हो जाता है। ये केस में भरत पटेल और ये ईएम सर्विस केस में पूरा समय खत्म हो गया, एक्सटेंशन के एक्सटेंशन ऊपर चल रहा है। उसके बाद अभी कुछ टेंडर निकाला, वो टेंडर लेट इन्होंने अप्रूव किया या अप्रूव करने के लिए भेजा है। तो परिस्थिति ऐसी, मैंने अभी मिनिस्टर राउत साहब से बात की है, वो पॉजिटिव है, वो आज सीएमडी से बात करेंगे और मुझे लगता है कि आज शाम तक इस समस्या का हल निकल जाएगा। और लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन काम कर रहा है, चीफ इंजीनियर ने इसके बाद पूरे 6 महीने पहले जिस टेंडर को बाकी है कुछ 6 महीने पहले कार्रवाई चालू करना चाहिए। इनके ऑडिट सेक्शन, इनके टेक्निकल सेक्शन ये टाइम पे काम नहीं करते, इस वजह से कर्मचारी के ऊपर, कामगारों के ऊपर भुखमरी आती है। इसका ये नमूना है। साहब, आपके समय में जब 5 साल में आप ऊर्जा मंत्री थे तो हर चीज़ों पे एक तरह के आपका वास था, हर जगह पे आपका कंट्रोल था। लेकिन जिस तरह से सीएम साहब ने 6 महीने से ये निकाला तो सरकार जाते बार या फिर कंट्रोल निकल गया है, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं, चीफ इंजीनियर की ही जवाबदारी है कि जो टेंडर खत्म हुआ उसका 6 महीने पहले से ही कार्रवाई चालू करनी चाहिए। ये इसका नमूना है। कामगारों पे आज भुखमरी की परिस्थिति जो है ये केवल चीफ इंजीनियर, टेक्निकल सेक्शन, ऑडिट सेक्शन जो लोकल है यहाँ का, उनकी गलती है। उन्होंने इस प्रकार के विषय को, एजिटेशन को जो आज हो रहा है, ये नहीं होता अगर वक्त के ऊपर काम करते। बावनकुळे साहब, लास्ट सवाल, जिस तरह से खापरखेड़ा और कोराडी की बात की जाए तो चीफ इंजीनियर की जिस तरह बात करें तो कोराडी के खापरखेड़ा के चीफ इंजीनियर प्रकाश खंडारी, जिस तरह से अभी आरोपों पे जिस तरह से लग रहा है 10 मार्क बढ़ाकर उन्होंने जो पद लिया है और यहाँ के भी चीफ इंजीनियर इस तरह से शोषण कर रहे हैं, तो कहाँ तक के ठीक है? उसकी एक कंप्लेंट है, मेरे पास भी आई है कि कैलकुलेशन में 10 मार्क ज़्यादा दे दिए है। तो राउत साहब उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, मैंने भी उसको देखा है। तो निश्चित रूप से अगर सही होगा तो आगे कार्रवाई होगी। अगर वो बराबर है तो अभी वो इंक्वायरी में है,
इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे केवल लगता है कि महाराष्ट्र के सारे चीफ इंजीनियर ने कोई भी टेंडर प्रक्रिया को, खासकर मजदूरों को लेकर है, बाकी टेंडर ठीक है, बाकी मजदूरों को लेकर वो एक दिन भी वो भूखे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मजदूर जो होते हैं इस हाथ पे लाते इस हाथ पे खाते हैं। तो उन मजदूरों का जो काम है वो 6 महीने पहले उनकी टेंडर प्रक्रिया करनी चाहिए, ताकि मजदूरों को इस प्रकार से 8-8 दिन धूप में खड़ा ना होना पड़े और काम से वंचित ना होना पड़े। अभी वो काम पे नहीं है, उनका पगार बंद है। आपके ऊर्जा मंत्री के समय साहब इस तरह का आंदोलन करने की जरूरत नहीं थी, अभी क्यों लोगों को इस तरह के तकलीफों का सामना करना वाला? देखिए, ये चीफ इंजीनियर को बार बार हमने कहा है कि आप सरकार का नाम खराब करें, सरकार कोई भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी जो है ये जानबूझ के, इनका कंट्रोल नीचे ऑडिट के ऊपर नहीं है, इनका टेक्निकल सेक्शन पे कंट्रोल नहीं है, इनके पास चार्ट नहीं है, कब टेंडर खत्म हो रहा है, कब टेंडर आ रहा है, कोई इसका कंट्रोल नहीं है। और बहुत से टेंडर जानबूझ के आगे बढ़ाए जाते हैं, जानबूझ के वो अपने लोग आना चाहिए, वही लोग आना चाहिए। कभी कभी आप देखेंगे 15 साल से मैं भी मंत्री था, मैंने बहुत प्रयास किया, एक ही कॉन्ट्रैक्टर को बार बार घुमाया जाता है, उनका क्वालिफिकेशन रिलैक्स नहीं होता। तो मैंने बहुत प्रयास किया रिलैक्स करने का, बहुत रिलैक्स हुआ है, नए कॉन्ट्रैक्टर भी आए हैं अभी, और ओपन टेंडर होने लगा है, ऑनलाइन होने लगा है, तो कंपटीशन होने लगी है। तो अभी ये जो चल रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने मंत्री जी से बात की है, नितिन राउत जी से बात की है, उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से इस समस्या में अभी ख्याल देता हूँ, और मुझे लगता है जिस प्रकार से राउत साहब ने कहा है वो निश्चित रूप से हल निकालेंगे। धन्यवाद सर। तो माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहब ने सीधे तौर पे कहा है कि यहाँ के चीफ इंजीनियर के तौर पर यहाँ पर काम नहीं करते, और साहब ने निश्चित तौर पर अभी कुछ देर पहले यहाँ के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री साहब आगे जल्दी इस मसले को सुलझाने की बात माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे माजी ऊर्जा मंत्री उन्होंने कहा है। दर्शकों, हम लोग यहाँ पर गेट पर आए थे, और भी खबरों से रूबरू होंगे, तब तक के कैमरा पर्सन सुब्रत सोनीकर के साथ मैं शैलेश ढोरे, विदर्भ टीवी, कोराडी।